कहानी रूस में रहने वाले दो मुख्य किरदारों की जिंदगियों को बारी बारी से दिखाते हुए शुरू होती है। पहला किरदार डोमिनिका इगोरोवा है। वह एक प्रसिद्ध बैले डांसर है और अपनी बीमार मां की देखभाल करती है। डॉक्टर से मिलने के बाद वह अपनी मां को देखभाल करने वाली महिला के पास छोड़ देती है ताकि वह थिएटर जा सके। थिएटर पहुंचकर वह कपड़े बदलती है और मेहमानों से मिलने से पहले मेकअप करती है। मेहमानों में उसका चाचा इवान भी होता है, जो रूसी सीक्रेट सर्विस में बड़ा अधिकारी है। इवान उसे दिमित्री यूस्टिनोव नाम के एक खतरनाक रूसी गैंगस्टर से मिलवाता है। दिमित्री उससे फोटो लेने को कहता है और फोटो लेते समय उसे गलत तरीके से छूता है। थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है और डोमिनिका हमेशा की तरह बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। अचानक उसका पार्टनर छलांग लगाकर उसके पैर पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। उसे तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। अब कहानी दूसरे किरदार नेट नैश पर आती है, जो CIA में काम करता है। उसे एक मशीन वाला फोन आता है और वह उससे कुछ शब्द लिखवाता है। नेट उन शब्दों के आधार पर मीटिंग का पता निकाल लेता है। मीटिंग पर जाने से पहले वह अपनी बंदूक साथ ले लेता है। रात में एक गुप्त पार्क में मीटिंग होती है और नेट पहुंचकर देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। एक गुप्त आदमी जिसका नाम मार्वल है, वे नेट की तरफ आता है और दोनों एक दूसरे को पार करते समय नेट उसे कुछ दे देता है। वे दोनों ऐसे चलते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर वह कार अभी भी नेट का पीछा कर रही है। नेट मार्वल को भागने का मौका देने के लिए जमीन पर गोली चलाता है ताकि लोग ध्यान हटाकर उसकी तरफ देखें। जैसे ही कार उसे पकड़ने की कोशिश करती है, नेट भागता है और शहर की अमेरिकी एम्बेसी पहुंचते ही पुलिस उसे घेर लेती है। बॉस कहता है कि जानकारी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी नेट को अपनी गलती की वजह से अमेरिका वापस भेज दिया जाएगा। अगले दिन इवान कर्नल जकारोव से मिलता है, जो सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर हैं। उनके ऑफिस में जनरल व्लादिमीर कोर्चनोय भी वहां हैं। इवान को नेट की पार्क वाली मीटिंग का वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि नेट CIA का आदमी है। उनका असली लक्ष्य उस दूसरे आदमी की पहचान पता करना है। अब कहानी वापस डोमिनिका पर आती है। वह अस्पताल में होश में आती है और देखती है कि उसका पैर धातु के फ्रेम में है। उसे जब पता चलता है कि वह अब डांस नहीं कर सकेगी तो वह रोने लगती है। इसके बाद 3 महीने का समय बीत जाता है। डोमिनिका, जो अभी भी छड़ी के सहारे चल रही है, वह इवान से मिलने आती है। इवान कहता है कि थिएटर ने डोमिनिका की जगह दूसरे डांसर को ले लिया है। वह बताता है कि थिएटर उसके घर और उसकी मां का इलाज चला रहा था, लेकिन अब क्योंकि वह डांस नहीं कर सकती, यह सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इवान कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है, बस डोमिनिका जब चाहे उसके पास आ सकती है। जाते समय वह डोमिनिका के लिए एक लिफाफा छोड़ देता है। डोमिनिका लिफाफा खोलती है। तस्वीरों और रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसका पार्टनर जानबूझकर उस पर गिरा था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड डोमिनिका की जगह ले सके। अगले दिन वह थिएटर जाती है। वह दोनों के पीछे स्टीम रूम में जाती है और गुस्से में उन्हें अपनी छड़ी से मारने लगती है। उन्हें गिराकर वह बस से वापस घर जाने लगती है। बस में उसे पता चलता है कि उसके हाथ में खून लगा है। वह सार्वजनिक फोन से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि उसकी मां बाथरूम में गिरी हुई है और देखभाल करने वाली आई ही नहीं थी। बताती है कि थिएटर ने पैसे देना बंद कर दिया था, इसलिए देखभाल करने वाली नहीं आई। मजबूर होकर डोमिनिका फिर से इवान के पास मदद के लिए जाती है। इवान कहता है कि वह मदद करेगा, लेकिन डोमिनिका को उसके लिए एक काम करना होगा। इवान चाहता है कि वह दिमित्री यूस्टिनोव गैंगस्टर के करीब जाए। वह चाहता है कि डोमिनिका अपनी खूबसूरती का उपयोग करके यूस्टिनोव का विश्वास जीते। शुरू में वह मना करती है, लेकिन मां का इलाज याद कर इवान की बात मान लेती है। वह इवान द्वारा दी गई ड्रेस पहनकर बार में इंतजार करती है। यूस्टिनोव आता है और वह कहती है कि वह उसी से मिलने आई है। दोनों उसके कमरे में जाते हैं और यूस्टिनोव अपने गार्ड्स को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। वह अपने कपड़े उतारने लगता है और डोमिनिका से भी कपड़े उतारने को कहता है। डोमिनिका पहले झिझकती है, लेकिन फिर मजबूर होकर ऐसा करने लगती है और जब वे उसके पास आती हैं तो यूस्टिनोव उसका गलत फायदा उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। उनका शारीरिक संबंध अचानक रुक जाता है क्योंकि काला हेलमेट पहनकर एक आदमी पीछे से आता है और यूस्टिनोव का गला काट देता है। वह यूस्टिनोव की बॉडी को फर्श पर गिरा देता है, फिर इशारे से डोमिनिका को चुप रहने को कहता है। फिर वह आदमी डोमिनिका को एक कोट देता है ताकि वह अपने खून से सने शरीर को ढक सके। वह उसे पिछले दरवाजे से कमरे के बाहर ले जाता है। जैसे ही वे पार्किंग में पहुंचते हैं, वह आदमी एक कर्मचारी को गोली मार देता है। फिर वह डोमिनिका को अपनी बाइक पर बैठाकर वहां से फरार हो जाता है। एक खाली बिल्डिंग में पहुंचकर वह आदमी अपना हेलमेट उतारता है। पता चलता है कि वह सर्गेई मैट्रन है, जो एक और सीक्रेट सर्विस एजेंट है जिसे इवान ने भेजा था। इमारत के दूसरे कमरे में कोर्चनोय के साथ वह सुरक्षा कैमरों पर डोमिनिका की निगरानी कर रहा है। जब कोर्चनोय कहता है कि डोमिनिका एक गवाह है और उसे मार देना चाहिए, तो इवान कहता है कि डोमिनिका उनके काम आ सकती है। इवान एक कमरे में डोमिनिका से मिलने जाता है और स्वीकार करता है कि उसे पहले से पता था कि उस कमरे में क्या होने वाला है, लेकिन उसने डोमिनिका को नहीं बताया था, क्योंकि अगर डोमिनिका को पता होता कि यह सब एक ऑफर के लिए किया जा रहा है तो वह यह सब नहीं करती, जबकि वह इस काम में बहुत अच्छी है। उसे एजेंट बनने की ट्रेनिंग देने के लिए एक खास संस्था में भेजा जा सकता है।
इवान कहता है कि अगर डोमिनिका मना करती है तो वह उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके पास सिर्फ हाँ करने का ही विकल्प है। कुछ दिनों बाद डोमिनिका उस ट्रेनिंग वाली संस्था के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचते ही स्पैरो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मैट्रन उसे रिसीव करती है। मैट्रन डोमिनिका को स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए उसे एक नकली नाम देती है। उसके बाद वह उसे अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी ही देर बाद क्लास शुरू हो जाती है। मैट्रन आधुनिक दुनिया में फैले हुए अव्यवस्था के बारे में बताती है। वह समझाती है कि रूस ही एकमात्र देश है जो दुनिया की अराजकता को ठीक करने के लिए बलिदान देने को तैयार है। छात्रों को स्पैरो नाम के जासूस बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो लुभाने और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण में विशेषज्ञ होते हैं। डोमिनिका और विक्टर नाम के एक छात्र को क्लास के सामने बुलाया जाता है। उन दोनों को साथ रहने का आदेश दिया जाता है। विक्टर बिना हिचक आसानी से सहमत हो जाता है, लेकिन डोमिनिका ऐसा नहीं करती। मैट्रन डोमिनिका को ऐसा न करने के कारण डांटती है। कहानी अब नेट पर आती है। उसे CIA के डिसिप्लिन पैनल ने बुलाया है। वे बताते हैं कि रूस में उसकी गलती के कारण उसे सस्पेंड किया जाएगा और अब वह देश नहीं छोड़ सकता। नेट विरोध करता है क्योंकि मार्वल नाम का सीक्रेट इनसाइडर 3 साल से सिर्फ नेट के साथ काम कर रहा है। मार्वल किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन पैनल नेट की बात नहीं मानता। स्पैरो स्कूल की एक क्लास में मैट्रन छात्रों से कहती है कि उन्हें यह पहचानना सीखना होगा कि उनका टारगेट क्या चाहता है। वह उन्हें सिखाने के लिए टीवी पर कुछ वीडियो प्ले करती है। पहले वीडियो में विक्टर गलत अनुमान लगाता है। डोमिनिका सही अनुमान लगा देती है, जिससे मैट्रन विक्टर से नाराज हो जाती है और डोमिनिका को ज्यादा पसंद करने लगती है। दूसरे वीडियो का अनुमान एक और लड़की लगाती है। उसे क्लास के सामने बुलाया जाता है और बताया जाता है कि वीडियो में दिख रहे आदमी के साथ उसे अपने मुंह का इस्तेमाल करना होगा। उस आदमी को हथकड़ी लगाकर क्लासरूम में लाया जाता है। लड़की घुटनों के बल बैठ जाती है, पर वह यह काम नहीं कर पाती। वह टूट जाती है और रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। मैट्रन सब छात्रों को याद दिलाती है कि उन्हें अपने शरीर को नियंत्रण में रखना और भावनाओं को दबाना सीखना होगा। वह उन्हें बुनियादी सिडक्शन की तकनीकें सिखाती है। अमेरिका में नेट ध्यान देता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि CIA को मार्बल से कोई खबर नहीं मिली है। नेट उन्हें याद दिलाता है कि मार्बल उसी से संपर्क करेगा और किसी और से नहीं। नेट के साथ एक समझौता करते हैं। नेट अभी भी रूस नहीं जा सकता, लेकिन CIA उसे किसी नजदीकी देश में भेजेगी ताकि रूस की सीक्रेट सर्विस को लगे कि नेट आसपास है। इससे उम्मीद है कि मार्बल फिर से सामने आएगा। नेट अपनी टीम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं स्पैरो स्कूल में छात्रों से कहा जाता है कि वे उन सैनिकों का स्वागत करें जो अभी अभी युद्ध से वापस आए हैं। डोमिनिका एक जवान सैनिक को चुनती है। वह उसे एक कमरे में ले जाती है और सिडक्शन का काम सफलतापूर्वक कर दिखाती है। उसी दिन मैट्रन और सभी छात्र उन सैनिकों के साथ उनकी परफॉर्मेंस के वीडियो देखते हैं। मैट्रन डोमिनिका से कहती है कि उसकी तकनीक अच्छी है, लेकिन वह अभी भी अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूरी तरह समर्पित करना नहीं सीखी है। क्लास खत्म होने के बाद जब डोमिनिका नहाने जाती है तो विक्टर उस पर हमला कर देता है। डोमिनिका दीवार से पानी का नल तोड़कर विक्टर पर वार करती है और अपनी सुरक्षा करती है। इसी समय इवान, कोर्चनॉय और जकारोव आपस में बात कर रहे होते हैं कि नेट को बुडापेस्ट भेज दिया गया है। वे इस बारे में कुछ कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि राष्ट्रपति नहीं चाहते कि वे ऐसा कुछ करें जो अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी की तरह लगे, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी होगी। इवान सुझाव देता है कि यह मिशन किसी और एजेंट को दिया जाए, यानी नेट को संभालने का काम कोई नया एजेंट करे। स्पैरो स्कूल में वापस मैट्रन और अभी अभी आए कोर्चनॉय डोमिनिका से पूछताछ करते हैं। मैट्रन को महसूस होता है कि डोमिनिका में अब भी बहुत क्षमता है। कोर्चनॉय कहता है कि वह डोमिनिका से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता है। जब कमरे में और कोई नहीं रहता तो कोर्चनॉय डोमिनिका से फिर से सवाल पूछता है। डोमिनिका कहती है कि वह राज्य की सेवा करती है और किसी की एहसानमंद नहीं है। पूछताछ के बाद डोमिनिका को वापस क्लास में जाने की अनुमति मिलती है। क्लास में पहुंचते ही मैट्रन डोमिनिका को फिर से आगे बुलाती है। उसी समय कोर्चनॉय सिक्योरिटी कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है। डोमिनिका को विक्टर की एक फोटो दिखाई जाती है। जैसे ही वह कमरे में आती है, उससे पूछा जाता है कि विक्टर क्या चाहता है और मैट्रन उसे ऑर्डर करती है कि वह उसे वह दे जो वह चाहता है। विक्टर उसे मुड़ने के लिए कहता है। डोमिनिका मना कर देती है। तभी उस पर कार्रवाई होने का डर सताने लगता है। फिर जैसे ही वह कपड़े उतारती है, वह विक्टर से कहती है कि वह सिर्फ उसे देखे और वह टेबल पर पैर खोलकर बैठ जाती है और उसे अपने साथ कमरे में ले जाने के लिए उकसाती है। जब वह विक्टर का मजाक उड़ाती है तो वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर डोमिनिका मैट्रन के सवाल का जवाब देती है। कोर्चनॉय प्रभावित हुआ। कुछ देर बाद मैट्रन फिर से डोमिनिका से अकेले में मिलती है और उसे बताती है कि उसे मॉस्को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ समय बाद में जब वह अपनी माँ से उनके घर पर मिल रही होती है तो डोमिनिका को एक कॉल आता है जिसमें उसे इवान से एक होटल में मिलने के लिए कहा जाता है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह उसके साथ बैठती है और वह उसे अपना अगला मिशन बताता है।
उसे बुडापेस्ट भेजा जाएगा ताकि वह नैट से दोस्ती कर सके और उसका भरोसा जीत सके ताकि वह उनके जासूस की पहचान जान सके। वह उसे एक नया पासपोर्ट और नए नाम वाले डॉक्यूमेंट्स देता है। डोमिनिका बिना खाए पिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह बुडापेस्ट पहुंचती है और एक अपार्टमेंट में रहने जाती है जिसे वह अपनी साथी मार्टा के साथ शेयर करेगी। उस दिन वह अपने नए बॉस स्टेशन चीफ मैक्सिम वैलेंटोव से मिलती है और उससे नेट के बारे में कुछ जानकारी मांगती है। अगले दिन वह नेट का रूटीन जानने के लिए उसके पीछे पीछे घूमती है। अगले दिन डोमिनिका नेट के साथ उसी स्विमिंग पूल में जाने लगती है और जब वे बिल्डिंग से निकलते हैं तो उसे अपने पास आने देती है। वे थोड़ी बातचीत करते हैं लेकिन डोमिनिका उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगले दिन वह पूल पर नेट को नहीं ढूंढ पाती है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसकी आईडी गायब हो गई है। नेट को पहले से ही पता था कि वह वैसी नहीं है जैसा वह कहती है। हम उसे अपने सीनियर्स को समझाते हुए देखते हैं कि वह कई नामों का इस्तेमाल कर रही है और वह इवान से कनेक्शन बता रही हैं। उसे लगता है कि वह कीमती है और उसका असली नाम इस्तेमाल करना उकसाने जैसा है। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसके सीनियर्स उसे उसके करीब जाने देते हैं ताकि वह उससे खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके। अपनी प्रगति की रिपोर्ट करने और दूतावास पास मांगने के लिए वैलेंटोव जाने के बाद डोमिनिका दूतावास का दौरा करती है और मार्टा को स्टेफनी बाउचर के साथ बातचीत करते हुए देखती है। नेट ने उसकी बातचीत में बाधा डालते हुए स्वीकार किया कि पूल से उसकी आईडी चुराने वाला वही था और अगले दिन 8 बजे उसे डिनर पर बाहर चलने के लिए कहता है। डोमिनिका इसके लिए सहमत हो जाती हैं। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर डोमिनिका मार्टा के कमरे की तलाशी लेती है और पता चलता है कि वह वाउचर से खुफिया जानकारी खरीद रही है। मार्टा फिर घर लौटती है लेकिन उसे ऐसा करते हुए पकड़ नहीं पाती है। वह डोमिनिका को वॉलंटोव द्वारा मॉस्को भेजी गई रिपोर्ट की एक कॉपी देती है। लगता है डोमिनिका ने एक और दुश्मन बना लिया है। अगले दिन काम के बाद वह वैलेंटोव का पीछा करते हुए एक बार में जाती है और उससे एक बेहतर रिपोर्ट के साथ अपना समय खरीदने के लिए कहती है। फिर उसके छोटे सदस्य का मजाक उड़ाकर उसे मुक्का मारने के लिए उकसाती है। उसकी हिंसा अब सिक्योरिटी कैमरों पर है और डोमिनिका उससे कहती है कि वह एक बेहतर रिपोर्ट लिखेगी या वह रिकॉर्डिंग पुलिस के पास ले जाएगी। जब यह सब हो रहा होता है तो नैट एक रेस्टोरेंट में अकेला अपनी डेट का इंतजार कर रहा होता है, यह सोचकर कि उसे धोखा दिया गया है। वह उठकर वहां से चला जाता है लेकिन डोमिनिका उसका करीब से पीछा कर रही होती है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर नैट को फोन पर एक और कोडेड मैसेज मिलता है जिसे वह जल्दी से लिख लेता है और समझ लेता है कि उसमें वियना लिखा है। वह जाने ही वाला होता है कि रोती हुई डोमिनिका उस कमरे में दस्तक दे देती है। वह उसे आने देता है, उसे व्हिस्की शेयर करते हुए अंदर आने के लिए कहता है। डोमिनिका उसे बताती है कि उसके बॉस ने उस पर हमला किया है। जब नैट उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वह यहाँ रहता है तो वह टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। डोमिनिका उससे पूछती है कि रूस के उस पार्क में क्या हुआ था और जब वह बताता है तो वे उसे चूम लेती है। नैट उसे घर जाने के लिए और ये भी पूछता है कि वो क्या चाहती है। अगले दिन इवान वियना जाने से पहले डोमिनिका से मिलने जाता है। वह नैट के साथ उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है क्योंकि उनके सीनियर समय खरीदने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। वह झूठ बोलती है और उसे बताती है कि वह भी मार्टा के साथ उसके बाउंसर केस पर भी काम कर रही है लेकिन उसे और पैसों की आवश्यकता होगी। इवान मान जाता है और अपना पासपोर्ट को मांगता है। डोमिनिका उसके लिए ले आती है लेकिन चुपके से उसका पासपोर्ट देखे बिना नहीं। उसके जाने के बाद मार्टा अपनी गन लेकर डोमिनिका के पास आती है। वह झूठ सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है क्योंकि बाउचर केस सिर्फ उसका होना चाहिए। डोमिनिका वादा करती है कि वह उसे सारा क्रेडिट और ज्यादा पैसे देगी। उसने बस एक्स्ट्रा टाइम के लिए झूठ बोला था। मार्टा सिर्फ इसलिए स्वीकार करती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाद में डोमिनिका वियना चली जाती है और वहां एक बैंक अकाउंट खोलती है, जबकि उधर मार्टा वैलेंटोव से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह जानती है कि डोमिनिका से कैसे छुटकारा पाना है। डोमिनिका उस रात अपने घर लौटती है और देखती है कि मार्टा की बाथटब में हत्या कर दी गई है। अचानक सर्गेई उसके पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे चेतावनी देता है कि ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो सीक्रेट शेयर करते हैं। वह उससे यह भी कहता है कि गायब होने से पहले पुलिस को फोन कर दे। अब हम नैट पर आते हैं जो वियना में मार्वल से मिलने के बारे में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर रहा है। वह बताता है कि मार्वल ने उसे कुछ फाइलें दी है जो पुष्टि करती है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। वियना में मार्वल नाम के आदमी ने उसे कुछ फाइलें दी जिन्हें देखकर पता चलता है कि डोमिनिका एक स्पैरो एजेंट है। यह देखकर नेट को लगता है कि उसे डोमिनिका को आसानी से अपने साथ मिलाया जा सकता है। उधर पुलिस डोमिनिका से सवाल पूछ रही है लेकिन वह कोई जानकारी नहीं देती। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही उसे नेट बाहर खड़ा इंतजार करते मिलता है। दोनों उसके घर वापस जाते हैं। घर पर नेट यह मान लेता है कि उसे पता है कि डोमिनिका स्पैरो एजेंट है। जवाब में डोमिनिका अपनी पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि उसे बस अपनी मां की सेहत और भलाई की चिंता है। नेट उसकी सुरक्षा का भरोसा देता है और कहता है कि वह उसके लिए दोहरी एजेंट बने। डोमिनिका कहती है कि अभी उसे आराम चाहिए। नेट उसे अपना कमरा दे देता है ताकि वह सो सके।
रात में वह कमरे से बाहर आ जाती है और नेट के साथ शारीरिक नजदीकी में शामिल हो जाती है। वह नेट से पूछती है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकती है। नेट हाँ कहता है तो वह उसके साथ सोती है। अगली सुबह डोमिनिका पुष्टि करती है कि वह उसका प्रस्ताव मानने को तैयार है। फिर डोमिनिका अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में लौट जाती है। वह नेट के बारे में गलत रिपोर्ट लिखती है जिसमें लिखा जाता है कि नेट उसके नियंत्रण में है। फिर वह अपने ठिकाने पर वापस आकर नेट के संकेत का इंतजार करती है। नेट उसे एक साधारण फोन कॉल से सिग्नल देगा जिसमें उसका पसंदीदा गाना बजेगा। डोमिनिका नेट के सीनियर्स से मिलती है और उसका झूठा डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। यह जांचने के बाद कि वह भरोसे लायक है, वे उसे स्वीकार करते हैं और वह उनसे पैसे मांगती है। पहले वे हंसते हैं, लेकिन जब वह कहती है कि वह उन्हें एक बड़े जासूस बाउचर तक पहुंचा सकती है तो वे मान जाते हैं। अगले शुक्रवार टीम लंदन जाएगी ताकि वाउचर से मिल सके। डोमिनिका एक विशेष होटल कमरे में रहती है जिसमें CIA ने कैमरे लगाए हैं ताकि वे उसे देख सकें। थोड़ी देर बाद जब वह बार में बाउचर का इंतजार कर रही होती है तब वैलेंटोव अचानक आकर उसे चौंका देता है, जो कहता है कि वह मदद करने आया है। डोमिनिका उसे अपने कमरे में भेज देती है वरना उसकी मौजूदगी बाउचर को डरा देगी। थोड़ी देर में बाउचर वहां आ जाती है और डोमिनिका उससे मिलने जाती है। डोमिनिका उसे बताती है कि मार्टा ने उसे भेजा है। बाउचर इस नए संपर्क से खुश नहीं होती और जाने लगती है, पर डोमिनिका उसे डरावनी तस्वीरें दिखाकर और पैसे की बात करके रोक लेती है। दोनों महिलाएं कमरे में जाती हैं जहां वैलेंटोव पहले से मौजूद है। बाउचर उसे पैसे के बदले में डिस्क देती है। डोमिनिका दिखावा करती है कि वह डिस्क को चेक कर रही है, लेकिन असल में CIA को डिस्क भेज रही है। वे बाउचर से कहते हैं कि 1 घंटे इंतजार करे और फिर वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाउचर घबराई और नशे में होती है, इसलिए इंतजार नहीं करती और वहां से निकल जाती है। बाहर आते ही उसे लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। डर के कारण वह पैसे फेंकती है और सड़क पार करती है। सड़क पार करते समय एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। इस हादसे के दौरान डोमिनिका और वैलेंटोव कार में होते हैं और उन्हें फोन पर घटना की सूचना मिलती है। वैलेंटोव कहता है कि उन्हें तुरंत मॉस्को लौटना है और वह डोमिनिका का पासपोर्ट भी ले लेता है। मॉस्को पहुंचते ही इवान वैलेंटोव को गिरफ्तार करने से पहले उससे डिस्क छीन लेता है। उन दोनों पर अमेरिकी एजेंटों की मदद करने का शक है। जब डोमिनिका से पूछताछ होती है वह सब नकार देती है, इसलिए उसे सच निकालने के लिए कई तरह से यातना दी जाती है। वह झुकती नहीं। वे उसे एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें वैलेंटोव को झूठ बोलने पर मार दिया गया था। पूछताछकर्ता बंदूक उसके सिर पर रखकर धमकाता है, लेकिन वह फिर भी झूठ ही बोलती है। फिर वे उसे और यातना नहीं देते। इवान आगे की जिम्मेदारी ले लेता है। डोमिनिका इवान को भावनात्मक रूप से मनाकर अपनी सुरक्षा करवाने में सफल रहती है। उसे घर जाने दिया जाता है, पर वहां पहुंचकर वह खुद को इतना टूटा हुआ महसूस करती है कि मां को गले भी नहीं लगा पाती। कोर्चनोय और जकारोव के साथ कठिन मीटिंग के बाद इवान घर लौटता है जहां डोमिनिका पहले से बैठी होती है। इवान बताता है कि उसने जो नेट पर काम जारी रखने की रिक्वेस्ट की थी वह मंजूर हो गई है। वहां से जाते समय वह डोमिनिका इवान को किस करती है। वह बुडापेस्ट वापस जाती है और नेट से मिलती है। नेट अपने घर ले जाता है और अपने मन में यह शक जताता है कि उसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया गया। डोमिनिका उसे मनाती है कि वह उसे और उसकी मां दोनों को अमेरिका भेज दे और ज्यादा पैसे दे। आधी रात को शोर सुनकर डोमिनिका जाग जाती है। वह रसोई में जाती है जहां सरगेई नेट को यातना दे रहा था। पहले वह सरगेई का साथ देती है और नेट को चोट पहुंचाने में मदद भी करती है ताकि सरगेई को लगे कि वह सच में उनके साथ है। जैसे ही सरगेई का ध्यान हटता है वह उस पर हमला करती है और नेट को कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश करती है। तीनों के बीच तीखी लड़ाई होती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलती। लड़ाई में सरगेई फिसल जाता है और डोमिनिका उसे चाकू मार देती है। की के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। अगले दिन वह अस्पताल में आंखें खोलती है और बाहर जाकर सिगरेट पीती है। तभी कोर्चनोय नाम का व्यक्ति आता है और बताता है कि वह ही मार्वल है। उसे लगता है कि वह पकड़ा जाएगा और बिना किसी उद्देश्य के मरना नहीं चाहता, इसीलिए वह डोमिनिका से उसे बेनकाब करने के लिए कहता है ताकि वह एक नेशनल हीरो बन सके और एक जासूस के तौर पर उसकी जगह ले सके। डोमिनिका उसे पक्का जवाब नहीं देती। उसके बाद वह नेट की हालत चेक करती है और फिर वहां से निकल जाती है। अंत में वह खुद पुलिस के हवाले हो जाती है और रूसी राजदूत से मिलने की मांग करती है। जब उसे उस आदमी के पास ले जाया गया तो उसने उससे कहा कि वह जकारोव को फोन करे और उसे बताए कि उसके पास जासूस का नाम है। वह कहती है कि अपनी आजादी के बदले वह यह नाम जकारोव को दे देगी। उसी रात लेन देन के लिए हवाई अड्डे पर एक मीटिंग तय की जाती है। नेट उसके साथ जाएगा ताकि वह पहचान सके कि जासूस कौन है। उसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वरना उसे गोली मार दी जाएगी। नेट उससे गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसका फायदा उठाया है, लेकिन जब रूसी उनके पास आते हैं तो उसे बहुत हैरानी होती है। वे एक जासूस को साथ लाते हैं। उसके चेहरे से बैग हटाते हैं और पता चलता है कि वह कोर्चनोय नहीं है बल्कि वह उसका चाचा इवान है। उसे फंसाया गया था क्योंकि डोमिनिका के बुडापेस्ट पहुंचने के बाद से उसके खिलाफ नकली सबूत तैयार किए गए थे।
नेट जल्दी ही समझ जाता है कि मामला क्या है और वह कह देता है कि इवान ही असली जासूस है। बातचीत होने के बाद इवान को एक रशियन स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है और डोमिनिका को हेलीकॉप्टर से वापस रशिया ले जाया जाता है। रूस उसे हीरो बना देता है। सबको बताया जाता है कि उसने देश के लिए बड़ा काम किया है, इसलिए उसे अपनी बीमार मां के साथ आराम से रहने दिया जाता है, जैसे उसकी जीत हो गई हो। मूवी तब खत्म होती है जब उसे एक फोन कॉल आता है और लाइन पर सिर्फ उसका पसंदीदा गाना बजता है।